ब्यूटीफुल पीपुल्स, आप सभी का ऋतुम भरा टैरो चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक्स, जो है कि आपका रिलेशनशिप कार्मिक है या फिर सोलमेट, जानेंगे हम इस रीडिंग में। तो यहाँ व्यूअर्स, मैंने दो फाइल्स रखी हुई हैं। वन है एक कंगन और दूसरा है माला। तो इसमें से आपको एक, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहा है उसको आपको चूज़ करना है और अपनी रीडिंग्स मानना है। तो चलिए व्यूअर्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ व्यूअर्स, है ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी हो, बट आपको ओपन माइंड होकर आपको अपनी रीडिंग्स देखनी है और जानना है कि यह रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो रही है, तो यह रीडिंग्स आपके लिए है। चलिए व्यूअर्स, मैं कार्ड सफल करती हूँ आपके लिए और जानती हूँ कि आपका रिलेशनशिप कार्मिक है या फिर सोलमेट। पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्ड को सफल करती हूँ मेरे व्यूअर्स। तो चलिए पहला फर्स्ट कंगन के लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप कार्मिक है या फिर सोलमेट, गाइड कीजिए कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप कार्मिक है या सोलमेट, गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स का लव रिलेशनशिप कार्मिक है या फिर सोलमेट, गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप कार्मिक है या सोलमेट, गाइड कीजिए। ओरिएंटल कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप कार्मिक है या सोलमेट, गाइड कीजिए। चलिए व्यूअर्स, हमारे कार्ड सफल हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, आपकी पास्ट, आपकी जब आपकी शादी हुई थी या फिर आप अपने पार्टनर से मिले थे, तब आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ थीं, बहुत हैप्पीनेस थी और बहुत ब्राइटनेस थी। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। आपका यह पास्ट लाइफ है। आप देखिए क्या यह आपसे रेजोनेट हो रहा है। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ थी, भरपूर मात्रा में खुशियाँ थी। आप अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। आप दोनों के रिलेशन में शक्ति थी, पावर थी, स्ट्रेंथ था और आप एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अपनी लाइफ को बहुत पावरफुल समझ रहे थे। वर्तमान में भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, आपकी लाइफ में अबंडेंस है और आप एक अच्छे सोलमेट के रूप में एक दूसरे के साथ अपना रिलेशन निभा रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आपकी लाइफ इम्प्रूव है। अभी आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, शायद आपकी स्थिति थोड़ी स्लो चल रही है। आप दोनों का कम्युनिकेशन स्किल, आप दोनों एक दूसरे के से शायद दूर हैं और एक दूसरे के मिलने के लिए आप सोच रहे हैं कि हमें अपने पार्टनर से जाकर मिलना है, अपने दिल की बात करनी है। तो आपका थर्ड चक्र, आपका मणिपुर चक्र, आपको ओपन करने की आवश्यकता है। आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, भरपूर मात्रा में खुशियां हैं। आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं। यहाँ मैं बता दे रही हूँ, यह एक क्लियर हो गया है कि आपके पार्टनर सोलमेट है, आपके पार्टनर कार्मिक नहीं है। आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ से ही चला आ रहा है। आप एक दूसरे के साथी जन्मों जन्मों के हैं। यहाँ परदिशन का कार्ड दोबारा आया है व्यूअर्स, है ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
तो अपने अंदर मन से यह बात निकाल दीजिए कि आप दोनों के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स कभी होगी, आपके रिलेशन में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप दोनों अपनी लाइफ को भरपूर मात्रा में एंजॉय करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे। कोई भी नेगेटिविटी आएगी तो वह कुछ क्षण के लिए होगी और चली जाएगी। आप दोनों के रिश्ते को कोई कट नहीं कर सकता है। आप दोनों का रिलेशन पावरशिप है। आप दोनों की थिंकिंग एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है और एक दूसरे के साथ आप दोनों एंजॉय करते हैं। एक दूसरे के बगैर आप दोनों अधूरे हैं। आप दोनों का अटैचमेंट, लगाव आप दोनों का ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो व्यूअर्स, यहाँ आपका रिलेशन बहुत पावरफुल नज़र आ रहा है, बट आपको आपके अपने थर्ड चक्र मणिपुर चक्र के लिए ओपन करना है, तो आपकी लाइफ में और खुशियाँ आएंगी और आप बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। चलिए मून कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप कार्मिक है या फिर सोलमेट। गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप कार्मिक है या सोलमेट। गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप कार्मिक है या सोलमेट। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। तो अपने पास्ट लाइफ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यदि आपके पास्ट लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स इशू हों तो आप उसको अपनी प्रेजेंट लाइफ में हावी मत होने दीजिए। यदि आपके रिलेशनशिप में कभी कोई प्रॉब्लम्स हुई हो तो उसे वहीं छोड़िए और आगे बढ़िए। टेक टाइम टू ब्रेक आउट। अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालिए। आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। थोड़ा ब्रेक लीजिए अपने कामों से और एक दूसरे के साथ रहकर टाइम स्पेंड कीजिए। बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव। अपना पहला कदम आगे बढ़ाइए अपने पार्टनर के लिए। यदि आपसे कभी खफा हों तो उनका फर्स्ट आपको ही पहल करनी है उनको मनाने की। तो आपका रिलेशन बहुत पावरफुल होता जाएगा। आपका रिलेशन सोलमेट है और आप दोनों जन्मों जन्मों के साथी हैं। थैंक यू व्यूअर्स। यदि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। अब हम जानेंगे सेकंड फाइल के लिए क्या आता है, आपका रिलेशन कैसा है, जानेंगे सेकंड फाइल। ये मोती की माला है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ये सेकंड फाइल है आपकी। इसके लिए अब मैं रीडिंग करूँगी। क्या आपका रिलेशनशिप सोलमेट है या कार्मिक। मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप सोलमेट है या कार्मिक, गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप सोलमेट है या कार्मिक है, गाइड कीजिए कार्ड्स। ओह नो, ये तो बहुत सैड कार्ड आए हैं आपके लिए। आपका रिलेशन व्यूअर्स है ये जिसकी भी फाइल है, आपका रिलेशन डेफिनेटली ये कार्मिक रिलेशन है। अभी मैं फर्स्ट में ही आपको गाइड कर दे रही हूँ कि आपका ये रिलेशन कार्मिक है। फिर भी आगे चलते हैं क्या निकलता है, जानेंगे। मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप सोलमेट है या कार्मिक। मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप सोलमेट है या कार्मिक, गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप सोलमेट है या कार्मिक, गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप।
चलिए व्यूअर्स, हमारे कार्ड सफल हो चुके हैं। अब मैं गाइड करती हूँ आपके लिए। आप आपकी लाइफ में जब आपका रिलेशन शुरू हुआ था तब से ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी। व्यूअर्स, यदि आपको यह रीडिंग रेजोनेट हो तो आप आगे की रीडिंग्स इसको देख सकते हैं। आपकी जब आपकी शादी हुई थी, जब आपके पार्टनर आपसे मिले थे, तब से ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। आप अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश नहीं थे। आपको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखना पड़ा। आपकी जब शादी हुई तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ कटे अलग अलग से रहने लगे। आपने अपनी पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करने की सोची, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोची, बट आपके पार्टनर्स की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया आपके लिए। वो आपके साथ रिलेशन शायद नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए सिर्फ धोखा ही दिया है। आपके पार्टनर और आपके बीच में एक थर्ड पार्टी डेफिनेटली नज़र आ रही है व्यूअर्स। इसलिए आप अपने रिलेशन में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप बहुत सैड रहते हैं, आप उदास रहते हैं और आप अपनी लाइफ में खोए खोए से कहीं खो गए हों। जैसे आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपको अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप अपनी लाइफ को बिल्कुल सैड मोमेंट में ले जा रहे हैं। यदि आपको यह रीडिंग से रेजोनेट होगी तो आप देखिए आपको क्या करने की आवश्यकता है व्यूअर्स। यदि आपको यह रीडिंग से रेजोनेट हो रही है तो आपको अब एक शक्ति, स्ट्रेंथ, पावर रखना है अपने अंदर और निष्क्रिय, सक्रिय, सहज और एक पावरफुल सिचुएशन में आना है आपको। अब आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने फोर्थ चक्रा, अपने हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, पावरफुल कीजिए। आप किसी के लाइफ में आने जाने से आपकी लाइफ नहीं रुक जाती है व्यूअर्स। आपका शायद ये तो आपका कार्मिक रिलेशन है, इसीलिए आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है। इसलिए अपने आप को संभालिए। ये कार्मिक रिलेशन ऐसे ही होते हैं, बहुत ही दुख दर्द देते हैं, बट आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ये आपके ही पास्ट लाइफ के कर्मों का नतीजा है जो आपको इस लाइफ में भोगना पड़ रहा है। इसलिए आप शांति रखिए, अपने हृदय को स्ट्रांग बनाइए और पावरफुल कीजिए। अपने आप को शक्ति, साहस से आगे बढ़ाइए। एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ है। एंजल आपको यही गाइड कर रही हैं कि अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। अब अपनी लाइफ से हताश मत होइए और आगे बढ़िए। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। एक रास्ता बंद होने का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ से आप मुंह मोड़ लें या आपकी लाइफ में आप सैड ही रहें। नहीं, यदि आपकी लाइफ से यदि आपके प्यार ने आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, तो कई रास्ते खुले हुए हैं। आप अपने हार्ट चक्र को स्ट्रॉन्ग करके और कोई खिड़की खोलिए और कोई कार्य कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और प्रोग्रेस लाइए। अपने ओहदे को ऊपर उठाइए और उन्हें बता दीजिए कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। अपने आप को ऊपर उठाइए, अपने आप को सैड मोमेंट में मत रखिए। आपके लिए यह एंजल्स की गाइडेंस है। चलिए मून टैरो कार्ड से भी जानने की कोशिश करते हैं आपको अब क्या करने की आवश्यकता है आगे। आपका यह रिलेशन कार्मिक है और आपको इस रिलेशन में अब क्या करने की आवश्यकता है। गाइड कीजिए मून कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स को अब आगे कौन सा कदम उठाने की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता है, गाइड कीजिए। आपका कठिन समय अभी और शुरू हो रहा है। यहाँ
फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एक कठिन और कठिन समय आपके लिए आ रहा है, बट आपको स्टॉप ऑफ योर कंफर्ट जोन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको अब इस सैड मोमेंट से बाहर निकलना है और अपने लिए कुछ करना है। आपको बता देना है कि आप क्या चीज़ हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। आप जितना सैड रहेंगे ये दुनिया आपको उतने ही सैड बनाने की कोशिश करेगी, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, पावरफुल बनना है, अपने हार्ट चक्रा को मजबूत करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसा प्रोग्रेस होगी, एक नया रोमांटिक साइकिल और एक नई बिगनिंग होगी। शायद आपके ये पार्टनर, आपके कार्मिक पार्टनर आपके सोलमेट बन जाएं आपकी प्रोग्रेस को देख के। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है व्यूअर्स, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देकर प्रोग्रेस लाकर अपनी लाइफ को चेंज करना है। अब आपको सैड नहीं रहना है, आपको बताना है कि आप क्या हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, शक्ति है, पावर है, आप एक बहुत पावरफुल पर्सन हैं। थैंक यू व्यूअर्स। यदि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती है। थैंक यू व्यूअर्स।